सपा सांसद रामजिला सुमन का राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद उठा विवाद अभी शांत नहीं हो पाया है। अब एक और सपा नेता ने विवादित बयान देकर यूपी की राजनीति गर्म कर दी। बता दें कि मंझनपुर से सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठाए। इसके साथ ही रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर भी टिप्पणी की। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी भारत को लूटने नहीं आते। मंदिरों में ताकत नहीं थी, असली ताकत तो सत्ता में। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान है और हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। बीते सोमवार को सपा कार्यालय में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंद्रजीत सरोज ने कहा कि हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं थे। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब से इस देश में आया और देश को लूटा। मोहम्मद गौरी इस देश को लूटने आया था, तो इस देश के देवी देवताओं ने क्या किया? उन्हें मुसलमानों को श्राप दे देना चाहिए था। वो राख हो जाते, मर जाते, अंधे हो जाते। इसका मतलब कि कहीं कुछ कमी है और देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए सरोज ने कहा कि हमें नकली हिंदू बनाकर हमसे वोट का सौदा किया जाता है, फिर राजपाट लेकर हेलीकॉप्टर से चलते हैं। उन्होंने प्राचीन भारत में शूद्रों के साथ होने वाले कथित भेदभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और गीता की रचना के समय शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो पढ़ने की कोशिश करते तो उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी। सुनने की कोशिश करते तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। यदि वो जीभ से उच्चारण करते तो उनकी जीभ काट दी जाती थी। उन्हें सार्वजनिक रास्तों पर चलने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कमर में झाड़ू और पैरों में पुराने कपड़े बांधकर चलना पड़ता था। इंद्रजीत सरोज ने रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शूद्रों के लिए भर भर कर गाली लिखी। उन्होंने तुलसीदास के एक कथन पर उल्लेख करते हुए कहा कि हमें लिख दिया गया कि नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि उनकी पूजा होनी चाहिए, चाहे वह गुणहीन क्यों ना हो, लेकिन शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, चाहे जितना गुणी और प्रवीण क्यों ना हो। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। तो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते।